बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, नेचुरोपैथ। और अब तो इस इंट्रो की आप लोगों को आदत हो गई होगी, लेकिन फिर भी कराना इसलिए ज़रूरी होता है कि हो सकता है किसी ने यही वीडियो पहली देखी हो। तो खैर आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बल्कि अब हम टिकटॉक पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। तो आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपने अच्छी, ऑथेंटिक और क्लिनिकली टेस्टेड वीडियोस और नुस्खे देखने हैं तो। अगर आपने फजूल वाली चीज़ें देखनी है जिन नुस्खों का कोई सर पैर नहीं है, तो वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आइए आते हैं नुस्खे की तरफ। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये आपको एक बहुत अच्छा घर पे हेयर ऑयल कैसे बना सकते हैं, जो कि वही रिज़ल्ट देगा जो आप किसी महंगे से महंगे हेयर ऑयल से मिल सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो शायद आपको बाज़ार से ही ख़रीदनी पड़ेंगी, कुछ नहीं बल्कि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने बाज़ार से ही ख़रीदनी है। लेकिन जब एक दफ़ा आप मेहनत कर लेंगे तो फिर आप देखिएगा कि इसके रिज़ल्ट किस कदर शानदार होंगे। तो नुस्खा नोट कीजिए। इसमें हमें चाहिए, जो हर्ब्स चाहिए हमें वो बताता हूँ, और कौन से तेल हमें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमें हर्ब्स चाहिए उसमें सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा चाहिए आंवला, सूखा आंवला ले लीजिए। थोड़ा सा शिकाकाई ले लीजिए। बरहमी बूटी ले लीजिए। और इसके साथ हमें चाहिए नागर मोथा चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए छड़ीला और बालछड़। ये सारी हर्ब्स आपने लेनी है। अब इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अंदाज़न सारी चीज़ें ले लीजिए 50-50 ग्राम। एक दफ़ा इसको साफ़ पानी से धोइए। साफ़ पानी से धोने के बाद किसी कोशिश कीजिए कि जैसे लोहे की कढ़ाई होती है उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और इनको पूरी रात हल्का सा सोख करके रख दीजिए। पानी इतना मत डालिएगा कि ये डूब जाएं, बस हमने इतना डालना है कि ये पानी इनमें हल्का सा सोख हो जाए और ये उसमें हल्की सी नम हो जाए। तेल हमने लेना है तकरीबन 250 ml हमने लेना है तिलों का तेल, 250 ml हमने लेना है नारियल का तेल, 250 ml हमने लेना है सरसों का तेल। ये अब हमारे पास हो गया 750 ml तेल। इन तेलों में हमने जो रात को हर्ब्स भिगो के रखी थी वो डाल दीजिए और हल्की आंच, बिल्कुल दम वाली आंच करके इसको पकने दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता ये पकता जाएगा। ये सारी हर्ब्स उसमें जो इन्फ्यूजन बना था पानी के साथ वो होता जाएगा और वो पानी एवोपरेट होता जाएगा। हर्ब्स जो हैं वो थोड़ी सी जलती जाएंगी। आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें हल्के से चमचे को ज़रूर चलाना है ताकि पानी साथ साथ एवोपरेट होता रहे। जब आप देखें कि पानी बिल्कुल एवोपरेट हो गया है और सिर्फ तेल रह गया है, अब इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, वरना ये तेल कुछ अरसे में ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसकी ध्यान रखना है, इसकी एहतियात करनी है कि पानी बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ख़वातीन को इस बात का पता होता है कि अब पानी खुश्क हो गया, अब सिर्फ तेल रह गया, तो उस टाइम पे आपने चूल्हा कर देना है बंद और इस तेल को आपने तकरीबन 3-4 घंटे ठंडा होने देना। ठंडा होने के बाद आप इसको छान लीजिए। अब ये छानने के बाद जो हमारे पास तेल बचा है ये काफ़ी और कम हो चुका होगा क्योंकि हर्ब्स जो है वो इसको एब्जॉर्ब करेंगी। तो अब जितना भी हमारे पास तेल बचा है उसमें अब हमने डालना है 50 ml कैस्टर ऑयल का, और हमने तकरीबन 10 से 20 ml रोगन बेज़ा मुर्ख डालना है। रोगन बेज़ा मुर्ख क्या होता है, जिसको हम अंडों का तेल भी कहते हैं आम अल्फाज में। ये आपको किसी भी कंपनी का मिल सकता है मार्केट से, या आप घर में बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको आपने रेडीमेड ही लें। इस तेल को आपने बना के रख लिया, और अगर आप चाहें तो जो मैंने आपको 750 ml तेल की रेशो बताई है, आप चाहें तो उसमें सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके उसको 1 लीटर भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तेल आपने बना के रख लिया। शुरू में अगर आपके बाल 2 मुँहे हैं, अगर आपके बाल इतने गिर चुके हैं कि स्कैल्प नज़र आ रही है, यानी कि सर की जिल्द नज़र आ रही है, चाहे ये ख़वातीन हो चाहे वो हज़रात हों। आजकल ख़वातीन में भी बालों के गिरने का और जिल्द नज़र आने तक की शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि अपनी खुराक का ख़्याल रखना है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि हमें बालों के लिए ख़ास तौर से कौन सी खुराकें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हफ्ते में 2 दफ़ा आपने ये तेल शुरू में लगाना है। कम से कम 3 से 4 घंटे इस तेल का हल्के हाथों से आपने, बिल्कुल ये पोर जो होते हैं हमारी उंगली के, इनसे आपने हल्के हाथों से मसाज करना है और तकरीबन 10 मिनट मसाज कीजिए। अगर आपको लगे कि शुरू में बाल मसाज करने से थोड़े गिर रहे हैं तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अगर जो डेड बाल हो चुके होंगे वो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो आपने अब 10 मिनट मसाज करना है हल्के हाथों से कम 3-4 घंटे छोड़िए और किसी माइल्ड या हर्बल शैम्पू से आप सर धोइए। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह 4-5 एप्लीकेशन के बाद ये आपको बेइंतहा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बालों का टेक्सचर भी बेहतर होगा, बाउंस भी बेहतर होगा, 2 मुँहे भी ख़त्म होंगे, शाइन भी आएगा और बालों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होना शुरू हो जाएगी।
इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि किस हद तक किसको फ़ायदा हुआ। यकीनन आपको फ़ायदा होगा। इस तरह के मज़ीद ऑथेंटिक और टाइम टेस्टेड नुस्खे देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। इससे मुझे भी और मेरी टीम को भी बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।